बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब एंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लाइफ के 10 रीसेट बटन। आप लोगों ने उसको इतना ज़्यादा पसंद किया, इसको इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो जिन बहनों ने पहले तो वो वीडियो मिस कर लिया, मैं उनके लिए लिंक मैं आई बटन में भी दे देती हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। फारिग वक्त में इसे ज़रूर देखिएगा। और जो बहनें आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रही हैं, आपको शहजादस्तान क्वीन पर जी आया नु वेलकम कहती हूँ और जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि हम एक दूसरे के साथ सुख कर सकें और अपनी ज़िंदगी के उलझे हुए मसलों को आसान हल निकाल सकें। तो जनाब पिछली वीडियो में हमने उन 10 बटनों की जो बात की थी ना, जो ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की हकीकत दिखाने वाली हूँ। मैं बताऊँगी कि मैंने खुद को रीसेट किस तरह से किया। अच्छा, एक ना पंजाबी कहावत भी है कि फटिया पुराणियां नूं टांके लाए जा सकते हैं, पर फटे हुए दिलों नूं संभालना बड़ा ही औखा है। यानी पुराने कपड़ों को पैबंद लगाए जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए दिलों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे मुकाम आए जब मेरा दिल और हिम्मत दोनों टूट रहे थे, मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर मैं किस तरह से हिम्मत करती हूँ और किस तरह से मैंने इन रीसेट बटनों का इस्तेमाल शुरू किया। और आज मैं आपको अपना वो सफ़र दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मनफी सोचों से निकलकर एक मुस्बत मोड़ पर पहुँची हूँ। तो आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो हम क्रिएटर्स की लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी समझ रही होती हैं। तो आप ये सोचती हैं कि क्या हमें कभी कोई दुख नहीं आए। तो सच्ची बात तो ये है कि स्क्रीन पर मुस्कुराना जितना आसान होता है ना, स्क्रीन के पीछे की हकीकत भी उतनी ही मुश्किल होती है हम क्रिएटर्स के लिए भी। तो आज मैं आप सबको वो दिखाऊंगी जो कोई क्रिएटर नहीं बताता। और आज मैं आपके साथ अपनी कहानी, अपनी वो मुश्किलात और उनसे निकलने का वो रास्ता आपको दिखाने वाली हूँ, जो हर हाउस वाइफ और हर क्रिएटर के लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है। और ख़ास तौर पर मैं ये डेडिकेट करती हूँ उन हाउस वाइफ्स को जो साथ में अपना चैनल चला रही हैं, या फिर सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चों को पाल रही हैं, या फिर किसी भी और तरीके से साथ साथ अर्निंग कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, काम कर रही हैं और साथ में अपने बच्चे और घर और शोहर को संभाल रही हैं, ससुराल की खिदमत कर रही हैं। ये मेरी आज की वीडियो उन तमाम बहनों के नाम है जो मेहनत कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं और अपने घर की सल्तनत को भी संभाल रही हैं। तो वीडियो में मेरा पूरा साथ दीजिएगा। आज का मेरे साथ गुजारा हुआ टाइम आपका रायगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इंशाल्लाह आप अपने दिल में, अपने दिमाग में और अपने जिस्म में पॉजिटिविटी महसूस करेंगे जब आप हमारी पूरी गुफ्तगू सुन के उठेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। ये शाम का वक्त है। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मम्मा चावल बना लें। अच्छा, ये चावल जो है ना, ये ज़ीरे से शुरू होते हैं, या इसमें ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची और बादियान का फूल डलता है। और इलायची वैसे मेरे पास नहीं थी बड़ी, तो वो मैंने नहीं डाली, तो वैसे मैं वो भी डालती होती हूँ। और इसमें ये सारे जो मसाले हैं ना डाल के, तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं और फिर बाद में इसमें नमक, हरी मिर्चें डाल देते हैं और सॉसेस डाल देते हैं, सोया सॉस और चिली सॉस, इरका जो है चंद कतरे वो डाल के इसमें पानी डाल देते हैं। और चाइना सॉल्ट हम पहले डालते होते थे, अब यहाँ से मिलता भी नहीं है और वो सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो इसलिए अब वो डालना हमने छोड़ दिया है। और अलग से मैंने अंडे फ्राई करके, जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग फ्राई करके ना, वो उसके मैंने छोटे छोटे पीस बना लिए थे और ये बिल्कुल एंड पे डालते हैं। मतलब जब दम दे लेते हैं और दम में सारे चावल पक जाते हैं ना, तो उसके बाद ये अंडे हैं ना इसके अंदर डालते हैं। थोड़े से प्याज मैंने काट लिए थे और उसके बाद सिर्फ 3-4 मिनट दम पे रख के तो फिर ये उतार लेते हैं और इस तरह से फिर ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। हमारे घर में ना ये वाले चावल जो है ना वो सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं और मेरे हाथ के पसंद भी किए जाते हैं। जो रेगुलर मेरी बहनें हैं उनको पता होगा कि संडे को पुलाव पकता है गाँव में जाके, और यहाँ पर मैं इसी तरह के ज़्यादातर चावल पकाती हूँ और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो साथ साथ रेसिपी भी देख लीजिएगा और साथ साथ हमारी आज की जो सक्सेस स्टोरी है और वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं सबसे पहले बटन से। और ये बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि सबसे मुश्किल होता है जो घर का काम करते हुए आपको एक अपना चैनल चलाना होता है, या फिर आपको कोई भी और अगर आप काम कर रही हैं तो उसको संभालना होता है। तो मैं किस तरह से संभालती हूँ। अच्छा, मुझे ना बादशाह सलामत ने बहुत बार कहा है, जब मैं मुश्किल में होती हूँ ना और वो देख रहे होते हैं, जाहिर है वो महसूस कर रहे हैं कि मैं थक रही हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, मैं चिड़चिड़ी हो रही हूँ, तो बारहा उन्होंने मुझे कहा है कि आप ना कोई मेड रख लो, इस तरह से फिर आपको आसानी हो जाएगी और मैं आसानी से अपना यूट्यूब का काम भी कर सकूंगी। लेकिन आपको सच बताऊं कि मेरे लिए ना, और यही बातें मैंने बादशाह सलामत को भी बताई और आपको भी बता रही हूँ, कि मेरे लिए अपने घर की सबसे पहले जो है वो प्राइवेसी सबसे बढ़कर है। हमारा ना छोटा सा घर है और बादशाह सलामत की जो काम की नोयत है वो कुछ इस तरह की है कि वो दिन में 1-2 बार चक्कर भी लगा लेते हैं। तो ऐसे में किसी बाहर वाले का घर में होना मुझे जो है ना वो ज़हनी सुकून नहीं देता। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर की बातें जो है वो मोहल्ले भर में हो, इसलिए
इसीलिए मैंने अपनी प्राइवेसी पर कभी समझौता नहीं किया। हमारे गाँव में मेड आती है और वो जब हमें बातें बता रही होती हैं ना मोहल्ले की, जिन जिन घरों में वो जाती है कि वो वाली बाजी इस तरह से करती है, उस बाजी ने ऐसे किया, तब मैं सोचती हूँ कि अगर वो उनकी बातें हमें बता रही है तो जाहिर है हमारी भी बातें उनको जाके बताती होगी। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। और बादशाह सलामत के मूड स्विंग्स कुछ इस तरह के होते हैं कि उनका बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो कब किस तरह का उनका मूड हो जाए। तो मैं तो बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं ले सकती कि मैं कोई मेड रख लूँ और बच्चों को और घर के कामों को और घरदारी को उसके हवाले कर दूँ। सबसे बढ़कर वो जो माँ वाला और एक बीवी वाला एहसास है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के कपड़े मैं खुद धोऊँ, उनका नाश्ता अपने हाथों से बनाऊँ। ये जो अपने बच्चों की खिदमत करने का जो एक आपके बिटवीन कनेक्शन होता है ना, मैं इसको टूटने नहीं देना चाहती, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, एक सहूलत बन जाती है, आपको सहूलत मिल जाती है, आप आराम से बैठ के काम कर सकती हैं और बैठे बैठे आपके सारे काम निपट जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सपोर्ट जो है वो मुझे शौहर की तरफ से भी है। लेकिन अपना मेरा दिल इसीलिए नहीं मानता कि एक जो वो कनेक्शन होता है ना, और आजकल तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन बना के रखें। तो अगर मैंने इनको मेड के हवाले कर दिया तो वो तो फिर बिल्कुल ही टूट जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़कर और वजूहत जो हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और मुझे आदत है कि रात के जो बर्तन होते हैं ना, किचन के बर्तन बिल्कुल समेट कर, किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, बिल्कुल नीट क्लीन करके सोती हूँ। तो बाकी जो है घर वो भी मैं सेटमेट करके, रात को जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इधर उधर से उठा के साफ़ सुथरा करके, तो रात को मतलब मैं अपना सारा काम जो है वो ख़त्म करके सोती हूँ ताकि सुबह सिर्फ मुझे नाश्ता बनाना पड़े। तो नाश्ता मैंने खुद बनाना होता है, बच्चों को तैयार मैंने खुद करना होता है। तो उसके बाद जो है वो बचता है सिर्फ नाश्ते के जो बाद के बर्तन होते हैं वो बचता है, क्योंकि सफाई भी मैंने कर ली होती है तकरीबन साथ साथ सारी, और रात की भी मैंने की हुई होती है। तो एक रह जाता है नाश्ते के बाद वाले बर्तन, और बाकी रह जाते हैं एक बार मशीन लगाना, जो मैं तीसरे चौथे दिन लगाती हूँ। जाहिर है अब मैं पूरा दिन उसको बिठा के नहीं रख सकती, तो इतने से काम के लिए अगर मैं मेड रखूँगी तो फिर मुझे क्या ही फ़ायदा होगा। तो सारे तो काम मैंने खुद ही फिर भी करने हैं। तो सिर्फ एक बर्तन धोने के लिए, और बर्तन भी हमारे कितने ही होते हैं, ज़्यादातर हम लोगों को आदत है कि हम सूखी जो सालन होती है ना वो हम रोटी के ऊपर ही डाल के खा लेते हैं, इसलिए बर्तन भी हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होते। हाँ, कभी अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा घर दिया जिसमें काम बहुत ज़्यादा हुआ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत ना हुई, तो फिर मैं ये जो फैसिलिटी है ना इसको ज़रूर अवेल करूँगी, और ये करना भी चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि घर में मेरे कोई काम नहीं होता। माओं के काम, बीवियों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक मुझे इसी तरह से हिम्मत दे। कोशिश मैं ये करती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मैं अपने घर को मेंटेन करी जाऊँ। दूसरा, कभी कभी जब काम जमा हो जाता है, ऊपर से वीडियो एडिट करने का वक्त निकालना होता है, तो इंसान जाहिर है थकन से चूर हो जाता है। अब चूंकि मैं फेस शो नहीं करवाती तो आप मेरी आंखों की थकन नहीं देख सकती, लेकिन मेरी आवाज़ में वो भारीपन ज़रूर महसूस कर सकती हैं। ऐसे लम्हों में मेरा अपना खामोशी वाला रीसेट जो बटन होता है ना वो मैं दबा लेती हूँ। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, शौहर काम पर चले जाते हैं, तो फिर 5 मिनट के लिए मैं बिल्कुल खामोश बैठ जाती हूँ। मैंने सीखा है कि ख़ुद को मशीन बना लेना भी कोई कमाल नहीं है, बल्कि इन कामों के बीच में अपने लिए सुकून के चंद लम्हे निकालना ही असल रीसेट होता है। और ऐसा बहुत बार होता है कि मोबाइल जब मैं एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, तो अगर मैं लेट के कर रही होती हूँ ना तो वो मेरे मुंह पे गिर जाता है और फिर हड़बड़ा के मैं उठती हूँ। अभी कल की बात है कि मैं एडिटिंग कर रही थी और करते करते जो है वो मैं सो गई, मुझे नहीं पता चलता बाज़ दफ़ा। तो बादशाह सलामत ने जब नॉक किया ना दरवाजे पे, तो फिर मुझे मेरी आँख खुली और हड़बड़ा के मैं उठी, और नमाज का टाइम जो था वो भी बहुत थोड़ा रह चुका था। जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और काम किया। तो इस तरह से मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही हैं ना तो थोड़ा सा गैप ले लें, आराम कर लें। मैं खुद भी इस तरह से अपने आप को रीसेट करती हूँ, पानी पीती हूँ, बैठती हूँ आराम से और छत पे चली जाती हूँ। चूँकि हमारा घर जो है वो बिल्कुल बंद है नीचे से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, खुला है, हवादार है, बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। खिड़कियाँ भी हैं, दरवाज़ा भी है, वो भी हम खोल सकते हैं, तो बिल्कुल हवादार है। अब तो जब मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी होती है ना तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने होते हैं, पंखा भी बंद करना होता है। तो ये भी खैर एक क्रिएटर की बहुत बड़ी मुश्किल होती है। पूरी गर्मियों में मैंने जब भी वॉइस ओवर करनी है मैंने पंखा बंद करके करनी है, ताकि मेरी ऑडियंस को मेरी आवाज़ क्लियर आ सके। तो इस तरह की जो छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं ना वो आती ही हैं, ये हमारी मेहनत का और कामयाबी का हिस्सा होता है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि पर्दे में रहकर क्या होगा, फेस शो करवाएंगी तो ही चैनल चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वो पंजाबी की कहावत मुझे याद आ रही है कि हीरे दी कदर जोहरी जानदा है, कच नूं ते हथ हर कोई पांदा है।
यानी असल हुनर की कदर वही जानता है जो गहराई में जाए। चमक दमक के पीछे तो हर कोई भागता है। तो यही बात है कि पर्दे में रहकर भी अगर मैं काम करूँगी ना, तो जो मेरी बहनें, जो मेरी मुझे पहचानने वाली हैं, जो मेरे साथ जुड़ने वाली हैं और जिनके दिल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको मेरी बात अच्छी लगनी है, उन्होंने पर्दे के अंदर रहकर भी मेरे साथ जुड़ जाना है। तो मैंने ये साबित किया है कि एक औरत अपनी हदूद में रहकर अपनी इज़्ज़त और पर्दे का ख्याल रखते हुए भी अपनी पहचान बना सकती है। लोगों की बातें कि फेस के बगैर कामयाबी नहीं मिलेगी, मेरे लिए सिर्फ एक शोर की तरह है। मैं ना उनके लिए एक वो जो होता है ना इग्नोर बटन, वो दबा देती हूँ और अपने काम पे तवज्जो देती हूँ, क्योंकि मेरी कामयाबी मेरी आवाज़ और मेरे खुलूस में छुपी हुई है। और चौथी बात, थकन में हिम्मत का जो रीसेट बटन होता है ना, उसको मैं कभी दबाना नहीं भूलती। अल्लाह ताला पर मैं यकीन रखती हूँ। जब नाश्ते के बर्तन समेटने के बाद और कपड़ों की बारी आती है और जिस्म जब मेरा थका हुआ सा महसूस होने लगता है ना, तो उस टाइम मैं अपना शुक्र और हिम्मत का बटन किस तरह से दबाती हूँ। मैं खुद से ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बच्चे दिए हैं, एक बहुत प्यारा घर दिया है, खिदमत करने वाली हिम्मत दी है। ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। मैंने महसूस किया है कि जब हम अपनी थकन को बोझ समझने की बजाय बरकत समझने लग जाते हैं ना, तो काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। थकन तो मिट जाएगी, लेकिन अपने हाथों से किए हुए काम की बरकत हमेशा रहेगी। तो आप देख सकती हैं कि घर के कामों के दौरान ही मैंने अपनी पहचान भी बनाई है। जिम्मेदारियां निभाते हुए ही आपके दिलों तक भी पहुंची हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। जब एक हाउसवाइफ अपने बच्चों को पालने के साथ साथ अपनी आवाज़ के ज़रिए दूसरों की ज़िंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाती है ना, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला इसके बदले उसे हलाल रिज़्क और अपनी कमाई अता करता है। तो उससे बढ़कर और क्या सुकून हो सकता है। और जब आप कमेंट में आके मुझे अप्रिशिएट कर रही होती हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मोहब्बत दे रही होती हैं, तो वैसे ही मेरा खुद ब खुद एक वो जो बटन होता है ना रीसेट वाला, वो ऑन हो जाता है और मेरा दिल करता है कि मैं थकन के बावजूद भी उठ जाऊं और काम करूं। और यही चीज़ जो है ना, वो मेरी जीत है और पर्दे में रहकर मैं अपने घर को संभालते हुए ये मैंने हासिल की है। छठी चीज़, मनफी बातों से बचना, अपना रास्ता बनाना। जब आप घर संभालने के साथ साथ कुछ अलग करने का सोचती हैं ना, तो बहुत सारे लोग आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है कि ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ काम थोड़े सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ काम भी शुरू कर लिया, या फिर पर्दे में रहकर क्या कामयाबी मिलेगी। मैंने सीखा है कि ऐसे मौक़ों पर आपने बहस करने की बजाय खामोशी से अपना काम जारी रखना है, और यही आपका असल जवाब होता है। मैं यहाँ पे फिर से इग्नोर वाला बटन दबाती हूँ। मेरी तवज्जो सिर्फ अपने अल्लाह, अपने घर और आप लोगों की मोहब्बत पर होती है। याद रखें, अगर हम लोगों की बातों में उलझ गए तो हम कभी वो नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं। और 7 पॉइंट है सजदे का सुकून। ये भी एक रूहानी रीसेट बटन होता है और ये मेरा सबसे प्यारा और सबसे ज़बरदस्त बटन है, जो मैं उस टाइम दबाती हूँ जब मैं अल्लाह पाक से कनेक्शन में होती हूँ, अल्लाह ताला से मेरा। जब इन दुनिया की बातें बहुत ज़्यादा होने लगें या थकन से दिल भर जाए, तो मैं जाए नमाज बिछा लेती हूँ, सजदे में चली जाती हूँ। अल्लाह ताला से बातें करना और अपना दुख उसके सामने रखना मुझे वो ताकत दे देता है जो दुनिया का कोई और इंसान दे ही नहीं सकता। वहाँ से उठकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी तमाम थकन उतर गई है और मैं एक नई हिम्मत के साथ दोबारा अपने कामों में जुट जाती हूँ। जो वक्त की तकसीम होती है ना, टाइम मैनेजमेंट, ये बटन दबाना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहती हैं, अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री होना चाहती हैं, तो बच्चों के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ यूट्यूब को टाइम देना ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये वक्त की सही तकसीम होती है। मैंने अपना शेड्यूल बटन इस तरह से बनाया हुआ है कि जब बच्चे स्कूल में होते हैं या फिर घर में खामोशी होती है ना, तो मैं अपनी वीडियो की तैयारी के लिए इस्तेमाल उस वक्त को कर लेती हूँ। मैं अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती। और जितने भी दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं ना, उनकी पहली सिफ्त ये है कि वो टाइम की कदर बहुत ज़्यादा करते हैं। उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है। और क्योंकि एक हाउसवाइफ के लिए वक्त ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है, तो मैंने भी अपने टाइम को उस हिसाब से मैनेज किया हुआ है। बटन नंबर 9, अपनी ग्रूमिंग और ख़ुद का ख्याल। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आपने इस वाले बटन को कभी दबाना नहीं भूलना। जो हो जाए, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हों, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हों, आप बीमार हों, लेकिन आपने अपनी केयर करना नहीं छोड़ना। अक्सर माएँ बच्चों और घर के कामों में इतनी मगन हो जाती हैं कि अपना हुलिया ही भूल जाती हैं। और मैंने खुद ये सीखा है कि घर में रहकर भी साफ़ सुथरा रहना, अच्छा लिबास पहनना, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप आईने में खुद को देखकर अच्छा महसूस करती हैं ना, तो आपके काम करने की हिम्मत भी बढ़ जाती है। ये मेरा सेल्फ लव बटन है, जो मुझे याद दिलाता है कि मैं सिर्फ एक काम करने वाली मशीन नहीं हूँ, बल्कि एक जीती जागती औरत हूँ। तो हमारा 10 जो बटन है ना, जो मेरा 10 बटन है, वो है मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग और एक फ्यूचर का जो अज़म होता है। आखिरी बटन है उम्मीद का बटन।
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझसे नहीं होगा, कभी नहीं। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आप ये सोचना छोड़ दें कि मुझसे नहीं होगा। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो आप ये ना सोचें कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, मेरा लहजा अच्छा नहीं है। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगी इस पे, जो ख़ास तौर पर जो बहनें कहती हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, उनके लिए मैं एक ख़ास वीडियो बनाऊँगी। लेकिन खैर यहाँ पे मैं बता दूँ कि कोई भी अगर आप काम कर रही हैं ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा आपसे? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाया है? क्योंकि वो हर काम कर सकता है, उसके अंदर अकल है जो उससे हर काम करवा सकती है। जब मुझे यूट्यूब पर पहली कमाई मिली थी तो मेरा ये यकीन और पक्का हो गया था, क्योंकि अल्लाह ताला कभी मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आपका मुस्बत होना ही आपके घर को जन्नत बनाता है। अगर माँ खुश है तो पूरा घर खुश है। वो कहते हैं ना, जेड़ा हसदा वही घर वसदा, यानी जो खुश रहता है ना उसी का घर आबाद रहता है। तो माय डियर क्वींस, अब आपके जो 10 बटन है ना वो मुकम्मल हो गए हैं, और अगर आप भी इन 10 बटनों को दबाती हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकती हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रह सकती हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। आजकल गर्मियाँ हैं, पानी ज़्यादा पिया करें। अच्छा, मैं तो पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, पता नहीं मेरे मुँह के अंदर जो है ना 3 दिन हो गए हैं, छाले इतने ज़्यादा निकले हुए हैं ना। तो बस मैंने बादशाह सलामा से बोला है मुझे खीरे ला के दें, और फोलिक एसिड की गोलियाँ होती हैं वो भी मैं कोशिश करूँगी कि मंगवाऊँ। वैसे मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, खीरे खाने से जो है ना हो सकता है मुझे आराम आ जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। मैंने बहुत मुश्किल से ये जो वॉइस ओवर है ना इसको संभाला है। ये मेरी आज की छोटी सी कहानी थी, और मेरे ख्याल से आपको साबित हो गया होगा कि एक जो हाउस वाइफ होती है ना, माशाल्लाह से बच्चों वाली, घर वाली, और घर की चार दीवारी और पर्दे में रहकर भी अपनी पहचान किस तरह से बना सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह ताला आपको हिम्मत ना दे तो आप कुछ नहीं कर सकती, लेकिन पहला कदम आपने खुद उठाना होता है, और उसमें आपकी सोच बहुत ज़्यादा काउंट करती है। सोचें आप, और फिर अल्लाह ताला बरकत उसमें डाल देता है, जिस तरह से मैंने सोचा है। तो अपनी ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से आप भी मैनेज कर सकती हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बातें किस तरह की लगी हैं, और कौन सा रीसेट बटन है जो आप अपनी ज़िंदगी में आज से इस्तेमाल करेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने घर वालों को और सहेलियों को भी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और नई और मुस्बत वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।